अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। गिरामी कद्र उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना कर के इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी एक अलग थलग दिया है। मुआमलात, मुआशरत और ये तमाम चीज़ें, गोया इंसानों और जानवरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फ़र्क रखा है। इस तौर पर कि इंसान को निकाह और शादी ब्याह करने का एक तरीक़ा अता हुआ और उसके मुकाबले में दूसरे जो जानवर हैं वो किसी भी तरह अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाया कि हमने तुमसे पहले अम्बिया को भेजा और अम्बिया को भेजा भी और उनके बाल बच्चे भी हुए। ये अजीब किस्म की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाई, वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक, कि हमने तुमसे पहले रसूल भेजे और उनके बाल बच्चे भी हुए। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, गोया हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को यह खिताब हुआ कि ये हो या आपको भी शादी करनी है, बाल बच्चे भी होंगे और इसी में हर एक को ज़िंदगी गुजारना है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर पर 3 सहाबी आए। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो सहाबा ने सवाल किया
कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है, वो इबादत कैसे करते हैं और कितनी इबादत करते हैं। हज़रत आयशा ने वो पूरी इबादत और उसका सिस्टम बयान किया कि इस तरीके पर इबादत करते हैं, तो उनको कम नज़र आई इबादत कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो नबी है और हम तो आपके दर्जे पर कहाँ पहुँच सकते हैं, लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। चुनांचे एक सहाबी ने कसम खाई कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। दूसरे सहाबी ने कसम खाई कि मैं रोज़े रखा करूंगा, इफ्तार कभी नहीं करूंगा, हमेशा रोज़े से रहूंगा। और तीसरे सहाबी ने कसम खाई कि मैं निकाह नहीं करूंगा, औरतों से अलग रहूंगा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर पे आए तो इस बात का पता चला कि 3 सहाबा ने ऐसी कसम खाई है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीनों को बुलाया और बुला कर के कहा कि क्या आपने कसम खाई, तो तीनों ने कबूल किया। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ, फिर भी मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सो भी जाता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, लगातार रोज़े नहीं रखता, कभी छोड़ भी देता हूँ, और मैंने भी शादी की है, मैंने भी निकाह किए हैं। चुनांचे उनकी जिस कसम के मुतालिक उन्होंने कसम खाई, इसका सबक दिया कि मुझे तो ये सब ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि तुमसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। ये बात हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाई। और कुरान करीम ने तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया, हुक्म व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम निकाह कराओ तुम में से तंगदस्त जो नेक औरतें हैं, नेक मर्द हैं, गुलाम हैं, बांदियाँ हैं, उनके तुम निकाह कराओ। ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। अब एक सवाल हो सकता था इंसानों के दिलों में, और आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि गरीबी ज़्यादा है, निकाह करके करेंगे क्या, बाल बच्चे होंगे तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा, ये सवाल था। कुरान करीम ने इसका जवाब दिया, यकूनु फ़ुक़रा, अगर गरीब हैं वो लोग, तंग दस्त हैं, खाली हाथ है, युगनिहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला उन्हें बेनियाज कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला, जानने वाला है। ये हुक्म दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। लिहाजा हम ज़्यादातर निकाह के बारे में कोताही इस तौर पर करते हैं, निकाह तो कर लेते हैं लेकिन उम्र गुजर जाने के बाद इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि कहीं कोई नज़्म हो जावे, लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जावे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सोचते सोचते हमारी औलादें ज़्यादातर गुनाहों में मुब्तला हो रही है। इस्लाम में इबादत का एक निज़ाम है। कुरान करीम में इबादतों को ज़िक्र किया, लेकिन मुआमलात के जो मसले थे उसको बहुत ज़्यादा तफसील से ज़िक्र किया। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से मुआमलात को ज़िक्र किया। हालांकि कुरान तो एक हिदायत की किताब है, कुरान तक़वे की बात बोलता है, कुरान ईमान की बात बोलता है, इसमें निकाह और मुआमलात की क्या ज़रूरत थी।
ज़रूरत इसकी ये थी कि इंसानों को जानवरों से अलग थलग कर दिया जाए, कि इंसान इन तमाम तरीक़ों पर जो इस्लाम ने बयान किए उसके मुताबिक निकाह भी करे और ज़िंदगी गुजारे, ताकि दूसरे जानवरों से इंसान अलग थलग रहे और अलग थलग ज़िंदगी गुजारे बेहतरीन। और आज हमने इस निज़ाम को बेकार कर दिया अपने तरीक़ों को ला करके। इसको समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने किस निज़ाम की दावत दी है। बार बार निकाह अहादीस में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसा क्यों कहा कि जो कोई मेरी सुन्नत की पैरवी न करे वो मुझसे नहीं। कुरान में इसका जिक्र क्यों हुआ, निकाह को सुन्नत क्यों करार दिया गया, मुआमलात और मुआशरत को इसके साथ क्यों जोड़ा गया, इसको समझने की और हमें अपनी ज़ातों को संभालने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया ये चाहती है कि पूरी दुनिया का निज़ाम एक सिस्टम पर हो जाए, एक का सिस्टम। क्या सिस्टम? कि दीन मस्जिदों तक रहे, गिरजाओं तक रहे, चर्चों तक रहे, मंदिरों तक रहे, बाहर कोई इबादत नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई मुनज़्ज़म राइत नहीं। चुनांचे दिन ब दिन इस निज़ाम को बिगाड़ा गया और इतना मुश्किल निज़ाम किया गया कि हालात हमारे सामने वो आए कि मुल्कों में 50% और 60% कुछ मुल्कों में तलाक़ें वाक़े हो रही है, और फिर तलाक़ें वाक़े होने के बाद औलाद की तरबियत और परवरिश का कोई निज़ाम बाकी नहीं रहता है। और शैतान ने तो कसम खाई पहले दिन से, जबकि उसको जन्नत से निकाला गया, ऊपर बारगाह रांदा हुआ, तो उस वक्त शैतान ने कसम खाई थी कि मैं चारों तरफ से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करूंगा। और आजकल पूरी दुनिया के दज्जाली फितने कि किसी तरह सबको अपने मजहबों की सिस्टम को भुला दिया जावे, तो ऐसे वक्त में हमें अपनी औलादों के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपनी औलादों के लिए वो चीज़ करने की ज़रूरत है जो इस्लाम ने सिखाई, ताकि हमारी औलादें इस्लामी सिस्टम पर बाकी रहे। अगर धीरे धीरे हम अपने तरीक़ों पर, गैरों के तरीक़ों के मुताबिक चलाएंगे तो हमारी औलादों को निकाह का तरीक़ा भी मालूम नहीं होगा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि मोहब्बत को लड़कियां और लड़के जायज़ समझने लगे, यहाँ तक कि हमारी कुछ लड़कियां, और पिछले 2 महीने के हालात में 2000 लड़कियां है, ये तो बहुत सारी हैं, पिछले सालों की बात करें तो सिर्फ 2 महीनों की बात करें तो 2000 लड़कियां हमारे इलाकों से गैरों के हवाले हो चुकी, क्योंकि निज़ाम का सिस्टम हमने बिगाड़ दिया। शैतान चाहता है अल्लाह की जो तख्लीक है, अल्लाह का निज़ाम है, उसको बदलें, और दज्जाली फितनों की यही सोजिश है, यही साजिश है। और निज़ाम का ये नुकसान हुआ, इस सबसे पहले तो हम जिम्मेदार हैं, उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। क्यों हमने इसको इतना मुश्किल किया, इतनी तकलीफ वाली चीज़ों को सामने लाए। और जो हमारे मुस्लिम घराने के क्रिकेटर होते हैं, एक्टर होते हैं, उनका मसला तो हमारे सामने है कि जहां मंदिरों में जाकर के निकाह किए जाते हैं, गोया इस्लाम ने जो निकाह का नज़्म बनाया है उसका कोई वैल्यू ही नहीं। भूल जाएगी औलादें के निकाह कैसे होते हैं, बस वो निकाह को समझेंगे कि दाल चावल खिला दो, बिरयानी खिला दो, हो गया बात मसला, इसको रस्म बना लिया जाएगा। इसीलिए इस बात को समझने की और संभलने की बहुत ज़रूरत है, वरना नस्लें माफ़ नहीं करेगी हमें। तो एक तो ये बात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम को कुरान में, अहादीस में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार क्यों ज़िक्र किया? इसलिए कि इंसान जानवरों से अलग हो जावे, उसका सिस्टम बेहतर हो जावे, ये चीज़ दी गई। लिहाजा
जब इस सिस्टम को तब्दील किया गया, इस्लाम में एक फैमिली सिस्टम ये रहा कि मर्द औरत के पूरे नफ़क़े को अदा करेगा, उसका खर्चा, खाना पीना, सब ज़रूरतें मर्द के ज़िम्मा रहेगी। औरत क्या करेगी? 5 वक्ता नमाज़ पढ़ेगी, रोज़े रखेगी, शौहर की अमानत में ख़यानत नहीं करेगी, माल में ख़यानत नहीं करेगी। ये हुक्म दिया गया औरत को। जब ये हुक्म हुआ तो निज़ाम बरकरार था। औरतें गई तो औरतों के बाहर निकलने की वजह से मर्द ने काम में सुस्ती पैदा की, नफ़क़े और खर्चे में। औरत कव्वाम बनी मर्द की जगह पर। फिर वही औरत खुद तलाक लेकर के अलग हुई। अब वही बच्चे न बाप के रहे न माँ के रहे, और वो बच्चों को न माँ की ममता मिली न बाप की तालीम मिली। तो जब ये बच्चे यूरोप की स्कूलों में, अमेरिका वगैरह में जब गए बच्चे, तो वहाँ जा कर के वो गन के जरिए कितने बच्चों को मार डालते हैं। यहाँ तक के प्रोफेसरों पर भी उन्होंने गोली चलाई, छोटे छोटे बच्चों ने। और ये अखबारात में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बार बार। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या वजह थी? कि बच्चे को बचपन में माँ की ममता और प्यार नहीं मिला, बाप की कोई तालीम नहीं मिली, बच्चे रवाना हो चुके। और वही बच्चे आज ऐसा काम कर रहे हैं। अब इनको छोटे बच्चे समझ करके अलग थलग कर दिया जा रहा है। इस्लाम का एक निज़ाम है कि निज़ाम कहाँ से शुरू हुआ? कि पहले निकाह का निज़ाम, फिर वो शुरू हुआ चलते चलते कि दीनदारी को सामने रखा गया, फिर औलाद और उन औलाद के बारे में ये तालीम दी गई। लिहाजा इस्लाम ने हमें किसी जगह पर यतीम नहीं छोड़ा कि हम जो चाहे अपने मन में आए कर लें। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत नकल किया, जिसको अनस इब्न मालिक ने, तबरानी की रिवायत है, कि जो कोई बंदा औरत की वजाहत देख करके निकाह करेगा कि वो बड़ी रौब वाली है, वैल्यू वाली है, इस लिहाज से अगर कोई निकाह करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील करके रख देंगे। ध्यान रखना, उसको जलील करेंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक रावी है, मौजम औसत में भी ये रिवायत है, तबरानी में भी है। उसको जलील करेंगे। नंबर 2, अगर कोई मालदारी की वजह से निकाह करेगा कि मालदार बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, अल्लाह ताला उसको फ़कीर कर देंगे। नंबर 3, अगर कोई ख़ानदान देख करके निकाह करेगा, हसब व नसब, कि ऊंचा ख़ानदान है, ये है वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बहुत ज़्यादा जलील करेंगे। और अगर कोई अपनी निगाहों की हिफाजत के लिए निकाह करेगा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए निकाह करेगा, दीन का हुक्म मानते हुए निकाह करेगा, अल्लाह ताला दोनों में बरकत को दाखिल करेंगे। वो औलादें भी बेहतर होगी और उनके ज़रिए बेहतरीन नस्लें परवान चढ़ेगी। और आजकल ये 3 चीज़ें तो देखी जाती हैं, लेकिन चौथे नंबर की चीज़ को नहीं देखा जा रहा। दीन है, उसके साथ अगर मालदारी है तो दूसरा मसला है। दीन है, खूबसूरती है, दूसरा मसला है। लेकिन पहले नंबर पर दीन को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई ख्याल नहीं। हालांकि खूबसूरती तो ईसाई लोग देखते हैं कि जितनी खूबसूरती उससे निकाह किया जाएगा। मालदारी यहूदी लोग देखते हैं कि जितना माल ज़्यादा उससे निकाह किया जाए। और ख़ानदान, हसब व नसब हिंदू लोग देखते हैं कि जितना बेहतरीन ख़ानदान अपने लेवल का, बैलेंस का, उससे निकाह किया जाएगा। और मुसलमान दीनदारी देखता है कि दिन इसमें कितना है, ये बच्चों की तरबियत कैसे करेगी, ये कैसे संभालेगी। जब ये देखा जाएगा तो फिर उसकी औलाद परवान चढ़ेगी। माँ बहनों के दिलों में ये ख्याल है कि लड़का ऐसा होना चाहिए कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी न हो। इसी वास्ते तो नौजवान इसलिए दाढ़ी नहीं रखते कि बाद में शादी करके दाढ़ी रखेंगे। और मर्द चाहते हैं कि औरत बेपर्दा होनी चाहिए, वरना मुझे नमाज पढ़ने के लिए धक्का मारेगी। दोनों तरफ से निज़ाम सिस्टम देखो। ये यही सोचता है कि मैं बाइक पर लेकर के घूमूं, आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं। बहुत समझने की बात है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
क़यामत उस वक्त नहीं आएगी जब तक के दुनिया में अल्लाह अल्लाह वाला कहने वाला होगा। मतलब ये कि जब अल्लाह वाला नहीं होगा क़यामत आएगी। उस वक्त दुनिया में कैसे लोग होंगे जब अल्लाह वाला नहीं होगा? तो दुनिया में अल्लाह अल्लाह वाला कहने वाला नहीं होगा तो दुनिया में कैसे लोग होंगे ये समझो। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त दुनिया में दो किस्म के लोग होंगे। लोग परिंदों की तरह हल्के होंगे, परिंदों की तरह हल्के होंगे। इसका मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि परिंदे जिस तरह अपने ख्वाहिशात आम सरेआम रास्तों पर बगैर किसी शर्म के पूरी कर लेते हैं, इस तरह लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेंगे। अल्लाह कहने वाला नहीं होगा तो क़यामत आएगी। और कैसे लोग होंगे? तो एक तो ये कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, रोडों पर सड़कों पर सरेआम, कोई शर्म नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप अपना काम करो। दूसरे मुल्कों की हम अब तक तो बातें करते थे, अब तो हम अपने मुल्कों में भी इस मामले को लेकर आ चुके हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस मसले को, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। नंबर 2, लोगों की अक्लें दरिंदों और जानवरों की तरह हो जाएगी जब अल्लाह वाला नहीं होगा। तो क्या कि अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी का भी खून बहा डालेंगे। और आजकल यही हो रहा है कि अपना मकसद पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मार डालो, ये चीज़ें होगी। अब मैंने अपनी बात की इस्लामी निज़ाम के तहत निकाह, और आखिर में मैंने इस मसले को जोड़ा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस के साथ। अब इन दोनों को मिलाकर के नतीजा निकालें कि हमें कहाँ जाना है। लिहाजा आसानी के साथ मस्जिदों के निकाह में जगह दो। हमने पहले अपने कुरान से अमल को छोड़ा। जब कुरान पर हम ही नहीं अमल करेंगे तो कौन गैर अमल करने आएंगे? यहूदी आएगा, ईसाई आएगा, हिंदू आएगा, कौन आएगा अमल करने के लिए? कुरान ने बहुत सारी जगहों पर बाकायदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब से हुक्म फरमाया है। लिहाजा बहुत समझने की और संभलने की ज़रूरत है। हालात दिन ब दिन दज्जाली फितने, शैतानी कोशिशें उरूज पर है कि किसी भी तरह मुसलमानों को और पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम किया जाए और उनके समाज से लोगों को अलग किया जाए। समाज से जिस तरीके से एक मिसाल लिखी है अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने कि बकरियां कहीं चरती है या जानवर किसी जगह पर चरागाह में चल रहे हैं तो उस वक्त जो भेड़िया होता है वो डायरेक्ट बकरी पर हमला नहीं करता, पूरे टोले में क्या करता है? छेड़ता है बकरी को। बकरी को जब छेड़ेगा तो वो बकरी उसको मारने के लिए पीछे जाएगी, वो भेड़िया भागता रहेगा, वो एक दूर जगह चला जाएगा और ये अपने रेवड़ को छोड़ देगी बकरी, तो वो दूर जाकर के उस पर हमला कर लेगी और वो अपना लुकमा भेड़िया बना लेगा। इस तरीके पर आज निज़ाम ये है कि आपको डायरेक्ट कोई यूँ नहीं कहता कि आप इस्लाम छोड़ दो, आपको यूँ कहा जाए कि पैसे ज़्यादा है, शादी अच्छी करो, आप मालदार हैं, आप गरीबों की तरह न फिरा करो, ये करेंगे। आपको दुनियावी सिस्टम में लाना चाहते हैं, मॉडर्न सिस्टम, तो जाएंगे फिर कहेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से निकाह करो, माँ बाप का कहा न मानो, तो वो आदमी समाज से अलग थलग हो जाएगा। तो छेड़ा, अब माँ बाप का मानता नहीं तो वो माँ बाप के पास कोई मशवरा लेके जाएगा भी नहीं, बड़ों के पास, तब वो धीरे 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 समाज से कटेगा। अब हमला होगा कि तुझे कोई नहीं पूछता, चल तेरा निकाह हम मंदिर में करवा देते हैं। ये सिस्टम है पूरा। किसी तरह खींच लो लोगों को कि लुकमा बना डालो मुसलमानों का। मेरे भाइयों,
मैं तो बड़ों से गुजारिश करता हूँ, छोटे तो बाद में हैं, कि अपनी औलादों का निकाह सादा कर डालो। बहुत समझने की और संभलने की ज़रूरत है। हमारी औलादें कहीं मुर्तद न हो जाएं, नस्लें मुर्तद न हो जाएं। अल्लाह ताला इन बातों पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।